हेलो एवरीवन। बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 में कितने कितने पदों पर कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली गई है। यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ से लेकर कितनी वैकेंसी है, सिक्स्थ टू एट्थ के लिए कितनी वैकेंसीज आई है, 9th 10th 11th 12th सबके लिए कितने कितने पद है। पहले ऐसा बोला जा रहा था कि कुल मिला के जो है वो 1 लाख पदों के आसपास भर्ती निकाली जाएगी, लेकिन कुछ भी फिक्स नहीं था कि कितने पद है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ में आई हूँ और उसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन-कौन सी क्लासेस के लिए कितने-कितने पद हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पहली से लेकर 5वीं तक तो आप लोगों को लगभग 28,000 26 पद देखने को मिलेंगे। छठी से 8वीं आप लोगों को 19,057, 9वीं 10वीं के लिए 17,018 और 11वीं 12वीं के लिए 22,373 पद हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और जब हम इन सबका सम करेंगे तो टोटल जो हमारे पास में पद है वो 86,474 पद है। यानी कि इतने सारे पद आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें पूरा डिटेल में क्या कटिंग दी गई है, कि क्या इसमें पूरा बोला गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरे चरण में 86,474 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें सबसे अधिक पद जो है वो 28,026 पद है प्राथमिक शिक्षकों के। हर बार ऐसा बोला जाता है कि प्राथमिक शिक्षकों के सबसे अधिक पद होते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ। पद जो है, प्राथमिक के जो पद है वो सबसे ज़्यादा ले है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सामान्य प्रसारण विभाग को अधियाचना दे दी है। जल्द ही आयोग इन के पास में इन पदों की सूची सामान्य प्रशासन को भेज दी जाएगी। यानी कि बहुत ही जल्दी जो है वो इसकी पूरी जो जानकारी है वो जो प्रशासन को भेज दी जाएगी। और तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। यानी कि ऑनलाइन जो इसके फॉर्म है वो फिल हो रही हैं। अगर आप लोगों ने सीटेट, परसों ही हमारे पास में सीटेट का रिजल्ट आया है। अगर आप लोगों ने सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो अभी भी आप लोगों के पास में जो है वो टाइम है। आप लोग बीपीएससी तैयारी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मार्च में इसकी एग्जाम होगा और इसको लेकर पदों की सूचना जो है वो शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक भेजी नहीं गई है कि कितने-कितने पद है। शिक्षा विभाग द्वारा ये बताई नहीं गई है कि कौन से जिलावार जो पद कितने खाली है उसके बारे में सूचना अभी तक जानकारी नहीं प्राप्त है। जिलों से विषय और कक्षावार पदों का रोस्टर क्लियर प्राप्त होने के बाद विभाग ने इसकी सूची सामान्य प्रशासन को भेज दी है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अप्रैल में ही शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। यानी फेब में फॉर्म फिल होंगे, मार्च में एग्ज़ाम होगा और अप्रैल में आप लोगों को नियुक्ति कर दी जाएगी। नेक्स्ट जैसे ही नया साल स्टार्ट होगा, क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएंगे पुराने सेशन के, नया सेशन जैसे स्टार्ट होगा आप लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी। और चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति अगस्त में होगी। यानी अगस्त में पेपर है चौथे चरण का। और 2024 में होने की घोषणा भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा कर चुके हैं। के पाठक इसके बारे में बता चुके हैं कि मार्च में जो है वो 3.0 होगा और अगस्त में आप लोगों को 4.0 देखने को मिलेगा। ये तो बात हो जाती है आप लोगों के जो पदों के बारे में। अब हम लोग देखते हैं नियोजित शिक्षक, और उनको लेकर जो है वो 5 मौके, नियोजित शिक्षकों को 5 मौके दिए जाएँगे। तो 5 मौके को लेकर क्या है, तो उसके बारे में भी अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से मेरे पास में एक अखबार की कटिंग है, इसमें हमारे पास में लिखा गया है, नियोजित शिक्षकों को 5 मौके मिलेंगे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है और ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें लिखा है कि नियोजित शिक्षकों को 5 मौके मिलेंगे। अब इसको लेकर क्या-क्या है, क्या पूरा डिटेल में है, उसके बारे में भी हम देखते हैं। यहाँ आप लोगों को लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 5 मौके देने की सहमति दे दी है। यानी ये कन्फर्म हो चुका है कि अब जो अ, नियोजित शिक्षक होंगे उनको 5 मौके दिए जाएँगे। इसमें 3 तो होंगे ऑनलाइन और 2 आप लोगों को ऑफलाइन परीक्षाएँ होंगी। यानी 3 ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे और 2 ऑफलाइन होंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों की 3 बार ऑनलाइन परीक्षाएँ ली जाएगी। विभाग द्वारा गठित कमेटी ने अनुशंसा की है कि तीनों बार अनुत्तीर्ण रहने वालों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके विरोध में नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन शुरू किया और 13 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया। इसके बाद में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री विजय कुमार इस पर निर्णय नहीं लिया। फिर भी आंदोलन जारी रहा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के बारे में लिखित 3 बार ऑनलाइन परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा और किसी भी एक परीक्षा में पास होने पर इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। यानी कि तीनों में से अगर किसी भी एक एग्जाम में अगर ये लोग पास हो जाते हैं तो इनको जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम जो है उस एग्जाम क्वालिफाई वो लोग कर सकेंगे। फिर लिखा हुआ है कि किसी एक में पास होने पर राज्यकर्मी का दर्जा, यानी 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा इस फैसले का लाभ। यानी कि बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अब आप लोगों के मौके जो है वो 3 से 5 हो गए हैं। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने 5 मौके देने पर सीएम को सहमति की जानकारी दे दी है कि 5 मौके
के कंफर्म कर दिए गए हैं। सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन जो है वो आप लोगों के 19 से होंगे। बिहार बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। नियोजित शिक्षक 19 फरवरी तक परीक्षा शुल्क के साथ में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी 19 फरवरी तक जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। पहले यह तिथि 15 फरवरी थी और परीक्षा जो है वो 26 फरवरी से निर्धारित है। यानी कि ये जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों की 26 तारीख से 26 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ-कुछ न्यूज़ थी आप लोगों की सक्षमता परीक्षा को लेकर, 5 मौकों को लेकर और आप लोगों के पदों को लेकर कि कितने-कितने पद आने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर जो है वो हम हमारे चैनल पर आते रहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।